बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा? एक भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जी हां, आप सबको पता है, हमको भी पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और राज्यसभा जाने वाले हैं। राज्यसभा का चुनाव जीतकर उनका एक सीट भी फिक्स हो चुका है राज्यसभा में। ऐसे में अब बिहार की जो जनता है और उनके पीछे जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब नीतीश कुमार के जाने से भावुक हैं। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई है। सब इस पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का इस पे क्या कुछ कहना है। मुख्यमंत्री के साथ एक ही सदन में बैठे, साथ बैठते थे, अब वो निकल जाएंगे तो कैसा आपको महसूस होगा? इतना दिन का साथ पिछड़ेगा सदन से। बिहार के लिए सदन में नहीं रहना, बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा लगा। यही है, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार, राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी, कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है, वो ज्यादा असरता है। सर, आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है? लगातार एक भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ। बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप बहुत करीबी रहे हैं वहाँ, बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है। सर, आयात को कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी ने कह रही है कि सारी खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है, वो जनता की नजर में उसको मतलब इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती है। तो वो चाहती है, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती है। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। सर, कांग्रेस ने कहा है सर कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के अवधारणा के साथ आगे बढ़ रही है और फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा कर रही है। प्रधानमंत्री की स्तुति जो है वो विनाशकारी है। वो अब कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ वे जाकर के इजराइल फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बोलना चाहती है। आप लोगों को याद होगा, प्रियंका जी ने एक बैग भी लटका लिया था फिलिस्तीन के लिए। तो हम लोगों के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जरूरी है, देश हमारा आगे बढ़े ये जरूरी है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा क्या पॉलिसी होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम परिस्थिति में किसी के एक राज्य, एक देश के साथ रहें। परिस्थितियां जो राज्य हित में, देश हित में होगा, वैसा निर्णय करेगा। निशांत कुमार तो काफी एक्टिव है, लगातार बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है ना। तो वो पार्टी को समझना, क्योंकि पार्टी को समझना होगा, पार्टी के लोगों को समझना होगा जो परिस्थितियां हैं उसमें, तो जितना ज्यादा मिलेंगे उतना अच्छा है। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने कहा है कि बिहार में क्राइम 2005 से लेकर 10 तक क्राइम बढ़ा है 2025 तक। अभी उनको पूरा क्राइम रिपोर्ट पढ़ना होगा, एनसीआरबी सब पढ़ाइए होगा। पोस्टर लगा दिया गया निशांत को लेकर, फ्यूचर सीएम को लेकर। देखिए, एक जब अभी जो परिस्थितियां हैं, जो लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमारे लीडर तो कुछ नहीं देखते। और निशान जी तो इंजीनियरिंग, IIT का इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तो भविष्य में क्यों नहीं होते? जो हमारे उत्साही कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि निशान जी बने, आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि नीतीश जी का के बेटे हैं, नीतीश जी ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है,
इनको भी मौका मिलना चाहिए, तो उसमें खराबी क्या है? एक सवाल हो रहा है कि आप और नीतीश जी एक साथ एमएलसी बने थे उस समय, लेकिन आपके साथ कल 30 तारीख को छोड़ देंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। बार बार काहे सवाल है सर? तो आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना। अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के जाने से काफी भावुक नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी का बयान नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने और सदन में नहीं आने के सवालों पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के लोगों को उनकी कमी खलेगी, वो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ से जाए। अशोक चौधरी भावुक हो गए ये बात बोलते बोलते और कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के पेट्रोल और डीजल वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब ममता दीदी बंगाल में वापस नहीं आएगी, बंगाल में इस बार एनडीए की सरकार तय है। तो वहीं निशांत कुमार अभी राजनीति में लॉन्च हो गए हैं, वो काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि निशांत कुमार काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका जो आगे राजनीतिक करियर है वो भी अच्छा काम, उसमें भी वो अच्छा काम करेंगे और आगे चलकर वो अपने पिता के ही मार्गदर्शन पर चलेंगे। निशांत कुमार भी जब भी मीडिया से बातचीत करते हैं तो वह इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। तो नीतीश कुमार जाने वाले हैं, अपने एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वो आने वाले दिनों में ये हमें देखने को मिलेगा। बिहार में नए सरकार का गठन भी होने वाला है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।